राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवी भक्ति कहानियाँ में। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहना, यह अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के दुख का बंटवारा भी एक तरह का सुख है। योग्यता कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू की है। इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी है। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ है जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। जो जरूरी है परमात्मा वही तुम्हें देगा। जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी नहीं दावा करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी ताकत का ज्ञान नहीं हो पाता। अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफ़ी हैं। अब न ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद करना। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मोल न जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत, पर किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वह अंदर से उतना ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ उनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलिए, यदि कोई नहीं मिला तो राजा की तरह अकेले ही चलिए। जिंदगी में कभी यह मत सोचिए कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखिए कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे।
इस पर विचार जरूर करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी अब खुश हो गई यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफ़र चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहते। इसी का नाम है जिंदगी। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन मना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हार जीत में खुशी नहीं होती। स्त्री के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी को ही देख लीजिए। सीता जी ने कहा, मैंने सोने का मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता ही नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और मुझे वह चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो, मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना ही पड़ा, मानना पड़ा। बच्चा अगर हट कर ले तो उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर झुकना पड़ जाए तो परिवार झुक ही जाएगा। हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति और घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसको अच्छा नहीं मानते। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा, पर किस बात से परेशान है इसका अंदाज़ा लगा पाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वह अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना भी पड़ता है। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमज़ोर हो गए हो, आपको अपने तरीके से सताना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नज़र में कमज़ोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी ऐसी स्थिति का केवल फ़ायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद है। हर स्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कहीं कोई खुशियाँ मना रहा तो किसी की अर्थी उठ रही है, कहीं कोई सुहागन बन रही है तो कोई किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन लम्हों में व्यक्ति अपने आप को संभाल ले, भावनाओं में न बहे। कहते हैं कि जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा पहचाने जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई इच्छा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है।
एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में न फैले। आदमी एकदम बिखर चुका था। वह इंसान यूं ही सर्जरी वर्ल्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि मैं अभी भी देख सकता हूँ, और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मिल जाता है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफ़ी मांग लेना और किसी को माफ़ कर देना। समय बड़ा बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, और यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बीज भी न बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान है हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी की रात में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, अब वक्त ने ही बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया न कर अपने अल्फाजों हर किसी के लिए, बस खामोश होकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ में आई पाँव जलने लगे हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गईं और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा जरूरी हो गया है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको ही पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए।